शुरू हुआ। नमस्ते प्रणाम, हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सोहावल समाचार अयोध्या। इस समय हम विकासखंड सोहावल के अर्थर गांव में हैं। अर्थर गांव में एक 24 वर्षीय युवक सूरज ने फांसी से लटक कर मौत को गले लगा लिया। शादीशुदा सूरज आखिर मौत को क्यों गले लगाया, ये इन लोगों का कहना है कि वो अपने ससुराल मांगी का पुरवा बड़ा गांव गया था और बड़ा गांव में उसके ससुराल वालों ने इतना मारा, इतना प्रताड़ित किया कि सूरज उस दुख को सह नहीं पाया और ये उसका घर है। इसी घर में उसने रस्सी से छत के कुंडे के सहारे लटक कर और मौत को गले लगा लिया। फोन काट दीजिए। मौत को गले लगा लिया। आज हम इनके परिजनों के साथ हैं। सूरज के पिता का नाम राम नरेश है। राम नरेश की मृत्यु हो चुकी है। मां है। सूरज अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। 3 बहनें, 3 बहनों में ये सुमन है। सुमन है। सुमन से हम बात करते हैं। सुमन, क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ ऐसे? बताओ, जोर से बोलिए। साहब घरे ससुरारी वही मारा गए है और खूब मारी ने करंट छुआए रहे। ओके बाद में चल फिर नहीं पावत रहे। अम्मा गए रही दवाई का, बहन गए रही बाजार काम पे और कौन से अकेले पाई ने अपन दर्द सही नहीं पाई, बस फांसी लगा के मर गए। सूरज को करंट क्यों लगाया? सूरज को क्यों मारे वो लोग? क्यों? अब मेहरारू लावे गा रहे है, कहीं चलो कहीं हम ना जावे। बस वही था उनके बाप अपन करी ने, उनके बाप, उनके महतारी, उनके चाची और उनके चाचा सब घर में लपटी आए के 2 आदमी और कह के उनके बहुत मारी नहीं। पैसा निकाली 1500 रुपया। क्यों करते थे? किस लिए करते? पत्नी क्यों नहीं आ रही थी? पता नहीं, दूसरा संबंध रहा साहब, नहीं आवत रही। कैसे संबंध रहा? सुरजीत से। सुरजीत कौन है? वहाँ करियपुरवा। उस आरती है जो सूरज की पत्नी आरती है। आरती का संबंध किसी सुरजीत नामक लड़के से था। कौन है सुरजीत? आइए पूछते हैं। सुरजीत कौन है? उनके बुआ का लड़का है, आरती के। हाँ। कैसे पता चला कि सुरजीत से उसका संबंध है? सूरज के फोन, मोबाइल से फोन कह रही है तो सूरज देखी ने तो बताई ने तो नहीं अपन डांटत वाट रहे तो नाम लेके बताई तो मुझसे भाई जान गए ने और हमें से पता नहीं रही साहब। ये बात को सूरज बता के मरा है। डांटत रहे है कि मतलब कहाँ फोन करा तू, कहाँ बतला तू, दूजे ने था अपन झगड़ लड़ाई भाई तो कहीं हम तुम्हें पति ने अपन नहीं समझी, हम उनका जानी थे सुरजीत का, अपने बुआ के बेटवा का। फोन पर बेटिंग की प्रक्रिया इतनी खतरनाक हो गई है कि कचहरी में आए दिन पति पत्नी वहां बैठे रहते हैं। फोन का स्क्रीनशॉट मांगना, फोन की कॉल डिटेल खंगालना अब इस नए युग में युवाओं की एक पहचान और एक आदत बन चुकी है। वही बेटिंग, वही फोन की प्रक्रिया आज सूरज की जान ले ली। हालांकि आरती किससे बतियाती थी इस बात की पुष्टि तो आने वाले समय में जब प्रोनाई पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन सूरज ने अपनी बहन को, अपनी मां को मरा है कि उसने बता के गया है कि उसकी पत्नी आरती का संबंध किसी सुरजीत नामक लड़के से था। सुरजीत कौन है अगर इनकी माने तो सुरजीत आरती के बुआ का लड़का था जो कि करिया का पुरवा कहीं है, उस करिया के पुरवा का रहने वाला था। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज सूरज कितने बजे यहाँ घर आया? अब साहब वही 11 बजे आए हैं और संध्या कई बजे पूछे इनसे कहा 1 बजे साहब 1 बजे आएगा। यहाँ 1 बजे आए हैं आपके घर। आप ये उनके रिश्तेदार हैं सूरज के। उचितपुर इनका घर। कौन हो आप? सूरज की सूरज की मौसी हो। आपके घर कितने बजे गए? अरे आप 12 बजे गए साहब। 12 बजे गए। तो वहाँ पर क्या बताया आप लोगों को? आप हमसे साहब बताओ तो रहे कि हम ससुराल गए ने, मैं मारे है पर सब कुछ खाड़ा सब घर भरा गटे दिखाओ रहे, सब परेशान सब दिया भरा भैया साहब। तो वैसे बताओ तो रहे, तुम कहे तो सब फोन नहीं क्यों हम सब भैया रात में भागा तो लगे भैया तना मार पीटे गो तो पासी रुका कहीं घर कूद के पल्ला तोड़ के तो घरे कूद के तो फिर हमें बचाई से लेके पने घर आओ पासी परे घरे आओ, पासी पने घरे रखे रहा 4 बजे उनका फिर भगाई से तना साहब हमसे बताओ तो घरे मरे गए। सूरज ने ऐसे मौत को गले नहीं लगाया। सूरज को जिस ससुराल में दामाद के पैर धोए जाते हैं, दामाद का पैर को पूजा किया जाता है, उस ससुराल में उसको करंट लगाया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। इस दुख को झेल नहीं पाया सूरज और मौत को गले लगा लिया। आज सूरज तो नहीं है लेकिन उसकी बहन, उसके परिवार वाले उससे, प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए सुमन से बात करते हैं। सुमन, क्या चाहती हो तुम?
हम साहब चाहिए थे कि जैसे हमारे भाई मर गए वैसे उनका सजा मिले, कड़ी कड़ी सजा मिले। किसको जिम्मेदार मानती हो तुम सुमन? जिम्मेदार उनके ससुर ज्यादा है। और कौन है? आरती। आरती का संबंध कितना मजबूत था सुरजीत से? इस घर में और क्या क्या होता था? अब साहब जाए हम ही रात नहीं रहे, मैं छोटकई बहन रात रही तो मजिल कई रात रही, मैं उतना नहीं जानी। क्या जानती हो तुम छोटी बहन हो, क्या नाम तुम्हारा? हम नहीं जानते नहीं के बारे। छोटी बहन नहीं तुम आप क्या जानती हो? आप कौन हो? नहीं जाना थी साहब, हम यही बगल के हुए। आप क्या जानती हो इस विषय में? साहब यही जानी थी जो ना सूरत गए हैं, उसके बाद वहाँ से आए हैं, उसके बाद मारा पीटा रहे, आन देखन हम कन भैया का हुआ, कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर उनके मम्मी बताए नहीं और पूरा खून से लतापत रहे। उसके बाद सुबह जो हम देख बनाए के साहब जब आए ओके देखन तो फांसी लगाई रही। सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले इनके मम्मी रही। मम्मी देखी? मम्मी बाजार से गई थी, दवा ले गई रही, दवा लेके आई। इधर आइए। मम्मी ने दवा लेने गई थी तो वहाँ से आई तो यहाँ ताला तोड़ कर वहाँ फांसी पे लटका रहा था। हाँ, तो हमारी दीदी ने इधर उधर घोराई नहीं बोले तो किसी को बुला के ले गए, तो वही एक झरोखा है साहब, तो वही झरोखा से सभी देखी। अच्छा, अंदर से ताला बंद कर लिया था? अंदर से ताला बंद कर लिया था हमारा भाई ने। कुंडी लगाया था? हाँ, कुंडी लगाया था। आपका भाई ने था? हाँ, आपका भाई ने था साहब। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा घर देवढ़ी तासीपुर। तासीपुर की हो? क्या नाम है आपका? उषा। आप सूरज की मौसी हो? नहीं, मामी। आप सूरज की मामी हो? मामी हूँ। सूरज के विषय में क्या जानती हो? और कुछ नहीं जानते हैं साहब। उसकी पत्नी इसके और उसके विषय में और क्या जानती नहीं, और कुछ नहीं जानते। सिर्फ इतना जानती हो उसने मौत के गले लगाया है। हाँ। ये अर्थर गांव है, ये सूरज का गांव है। सूरज की शादी मांगीपुर निवासी आरती से हुई थी, 1 साल पहले हुई थी, परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। और ये वही घर है, कैमरे के माध्यम से दिखाइए, ये वही घर है सूरज का जिस घर में आरती शादी होकर आई थी। और इसी में वो खुशियां आई थी। जब आरती आई थी तो ऐसा लग रहा था सूरज का घर बसेगा और बाल बच्चे होंगे, शहनाइयां बजेंगी और बहुत कुछ होगा। लेकिन आज सूरज इस घर में फांसी इसलिए लगा लिया इन घर वालों के मुताबिक क्योंकि सूरज के ससुराल वालों ने उसे टॉर्चर किया, उसे मारा, उसे पीटा। मैं इस बात को इस दावे से इसलिए कह सकता हूं कि कोई अपनी जान ऐसे ही नहीं दे सकता। अगर उसने मौत को गले लगाया है तो इस बात का प्रमाण सूरज छोड़ के गया है कि उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मौत के लिए मजबूर किया गया। आज सूरज की मां रौनाई थाना में प्रार्थना पत्र देने गई है। इस बात की पुष्टि कौन करेगा? थाने गई है माँ? गई हैं? हाँ, गई। क्या कहने गई हैं? गई कहीं साहब हमारे बतावे गई साहब कि हमारे बेटा को मारी ने और मतलब इतना मार दे रहे, सही नहीं पाई, कपड़ा में खून वून लाग रहा, इतना सही नहीं पाई, साहब फांसी लगा के हम मर गए। ये सूरज का घर है, ये सूरज की बहन सुमन है। सब लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। होना भी ये चाहिएगा, जो भी सूरज का कातिल हो उसको उसके किए की सजा उसको मिलनी चाहिए। जब इस विषय में रौनाई थाना प्रभारी पंकज सिंह से हमने बात की तो उन्होंने कहा शिकायत मिली है, जांच कराई जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज को आप कैसे जानते हैं? सूरज का ननिहाल तासीपुर था, वो लड़का रहता था दिल्ली में। जब वहाँ से कभी मैं आता था यहाँ 10 दिन 15 दिन तो हमसे संपर्क करके हमारी गाड़ी पे हो जाता था काम करने के लिए। क्या काम करता था? मिट्टी का लदाई करता था टाली पे। सूरज का व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा था। वो लड़का दिल्ली से आता था, 5 दिन के लिए भी आता था तो घर नहीं बैठता था, तुरंत संपर्क करके भैया क्या कर रहे हो पहुँचता था। वो यहाँ से साइकिल से 9 किलोमीटर जाके काम करता था। रात के 8 बजे 9 बजे वो यहाँ आता था। हाँ, बात व्यवहार में अच्छा था? बात व्यवहार में बहुत अच्छा था। उसकी माँ हम लोग की बुआ लगती, हंसी मजाक कैसे भी करे, हंसते, हमेशा हंसते दिखाई देता था। कोई टेंशन नहीं। अपनी पत्नी का कोई दर्द आपको बताया था? ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं बताया।